वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार कर लिया है। लगभग 5 महीने का समय व्यतीत हो चुका है और आखिरकार उस ज़िले का अपडेट आ ही गया है। आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि आपका नाम इस लिस्ट में होगा या नहीं होगा। तो चलिए चलते हम बिना समय गवाए उस नोटिफिकेशन की तरफ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन बजाना भूलना नहीं। इसी के साथ आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको वही मिलने वाला है। तो चलिए चलते हम उस नोटिफिकेशन की तरफ। देखिए जालोर डिस्ट्रिक्ट का ये अपडेट है। आपने यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर। आज 28 सितंबर है, 28/9/2022। देखिए 27/5/2022 को एक संशोधित विज्ञप्ति आया था। उसी विज्ञप्ति के अनुसरण में आपने आवेदन फॉर्म किया होगा जिस कैटेगरी में आप हैं। तो उनकी देखिए कट ऑफ लिस्ट जारी की है और ये एक कंप्लीटली लिस्ट जारी किया है। आपके दस्तावेज सत्यापन कब होने वाले हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम जान लेते हैं चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर के लिए जो विज्ञप्ति था, इसमें देखिए कैटेगरी मेल और फीमेल दिया हुआ है। जनरल कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, काउंसलिंग का डेट, यानी कि ये कैटेगरी का कट ऑफ निकाला गया है। यानी जनरल कैंडिडेट जो है मेल कैंडिडेट उनका 57.42 उनका मेरिट रहा है। ओबीसी में 55 है, एससी के अंदर 56 है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में 56 है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स को भी यहाँ पे लिया गया है और एसटी के अंदर नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 56 है। अदर कैटेगरी अदर डिस्ट्रिक्ट जो है उनका जो मेरिट गया है वो 51.66 गया। एमबीसी का 55.46 है। काउंसलिंग डेट की बात करें तो 6 अक्टूबर 2022, 6/10/2022 को इसका काउंसलिंग होने वाला है। फीमेल की बात करें तो 56 और 69 इनका अदर डिस्ट्रिक्ट्स का गया है और ओबीसी में अदर डिस्ट्रिक्ट्स के ही कैंडिडेट है जो 60% है। और अदर डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आपको एससी कैंडिडेट मिलेंगे जो 61 है और 63.59 जो परसेंटेज है वो फीमेल का अदर एसटी के अंदर गया है। देखिए काउंसलिंग क्या होगा, कब होगा, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसी प्रकार से जीएनएम का ये मेरिट लिस्ट है। मेल फीमेल डिसेबिलिटी के अंदर 58% इनका हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन रखा गया है। इनकी भी काउंसलिंग डेट 6 अक्टूबर है। यानी कि मेडिकल ऑफिसर और जीएनएम का एक ही डेट है काउंसलिंग के लिए। 6 अक्टूबर के दिन आपको 6/10/2022 को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। कैसे जाना, कब जाना, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। एएनएम की बात करें तो एएनएम कैंडिडेट फीमेल ही है, तो ये कैटेगरी यहाँ रही है। ये आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। 8 अक्टूबर को एएनएम का काउंसलिंग डेट रखा गया है। इसी प्रकार से फार्मासिस्ट है, इसकी भी आप एक बार कैटेगराइज काउंसलिंग देख लीजिएगा। 7 अक्टूबर को इनका जो काउंसलिंग डेट है वो रखा गया है। एलटी की बात करें लैब टेक्नीशियन का तो उनका भी 7 अक्टूबर को वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये बात हो गई आपके कट ऑफ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जो चयन किया जाएगा आपको। दस्तावेज सत्यापन का समय नियत तिथि को स्वास्थ्य भवन कार्यालय बागरा रोड जालोर, यानी कि ये एड्रेस है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जालोर। यहाँ पे आपको प्रातः 10 बजे से साय 5 बजे तक बीच में, यानी आपको प्रातः 9 से 10 बजे के बीच में वहां पहुंच जाना है। और उक्त निर्धारित कट ऑफ तक के अभ्यर्थी समस्त मूल दस्तावेज एवं 1 प्रति दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्वयं प्रमाणित कर साथ लेकर आए। यानी कि आप जिस कैटेगरी के लिए आप आवेदन के लिए आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे एलटी के लिए जा रहे हैं तो लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट विद आपका रजिस्ट्रेशन, पैरामेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन आप साथ में लेकर जाए। जिसके लिए जो काउंसिल रजिस्ट्रेशन है वो साथ में लेकर जाएं। और किसी भी दस्तावेज की कमी पर शपथ पत्र या प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। आपके पास समय है अभी, अगर आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो आप बनवा लें। वहां पे आपका कोई भी शपथ पत्र या फिर कोई भी एप्लीकेशन स्वीकार नहीं होगा कि सर 1 महीने बाद मैं बनवा के दे दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन हेतु कुल रिक्तियों के 3 गुना, यानी कि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। उनकी लिस्ट अभी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। 3 गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं होने पर स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। प्रथमतः जालोर जिले के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए मिलने वाला है।
और उसके बाद ही जो अगर कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो अदर डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पे चयन किया जाएगा। विज्ञप्ति ही दस्तावेज सत्यापन, यानी कि दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से आपको कोई भी कॉल नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बाकी किस प्रकार से लिया गया है, उनके ये एएनएम के पद के लिए किस प्रकार से लिया है, एमबीबीएस में किस प्रकार से लिया है ना, फार्मासिस्ट जीएनएम एलटी के लिए आपको किस प्रकार से लिया गया, तो वो आप चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दी गई। अगर आपको फिर भी लिस्ट में कोई भी आपत्ति है तो 8 अक्टूबर तक आप इसकी आपत्ति परिवेदना जारी वो कर सकते हैं कि हमें इस लिस्ट में कोई आपत्ति है। तो ये तो रहा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लिस्ट के बारे में। शॉर्ट में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर के लिए। देखिए मेडिकल ऑफिसर का ये विज्ञप्ति है, ये जो लिस्ट है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सामान्य पुरुष यूटीबी संविदा आधारित जो विज्ञप्ति है उसमें एमबीबीएस योग्यताधारी जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट यहाँ दे, जैसे नाम अभ्यर्थी है डॉक्टर भानुप्रकाश पुरोहित, श्री तागाराम पुरोहित, डेट ऑफ बर्थ पुरुष, आपका आरएनसी क्रमांक ये है और इसका आपका एड्रेस ये है, साचौर जिला, जनरल कैंडिडेट है, ठीक है, विकलांग है या नहीं उनके बारे में डिटेल है। तो ये लिस्ट है कंप्लीटली। ये लिस्ट अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल किया गया है, तो 3 गुना कैंडिडेट की ये मेरिट लिस्ट है। तो आप आपका नाम यहाँ पे सॉरी सर्च कर ले और यहाँ से आपका नाम है यहाँ पे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जरूर से जाए। तो ये इस प्रकार से मेडिकल ऑफिसर के लिए है। इसी प्रकार से हम जीएनएम की बात कर लेते हैं। देखिए जीएनएम का ये लिस्ट है, ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो ये एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जीएनएम है तो आपने यूटीबी के लिए आधारित पद जो है उसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो अभिमन्यु सिंह देवल हैं, रघुनाथ सिंह देवल है, इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है, जालोर से हैं, ये होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ दिया हुआ है। तो 3 गुना अभ्यर्थी सभी कैटेगरी में बुलाए गए हैं और सबसे पहले जो वरीयता है वो जालोर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट हैं उनको मिलने वाला है। और अगर इसके अलावा भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो फिर वो अदर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे जो काउंसलिंग है उन कैंडिडेट को यहाँ पे वेटिंग से लिया जाएगा। इसी प्रकार से एएनएम कैंडिडेट है, ये एएनएम की लिस्ट है, ये भी आप एक बार देख लीजिए, बाकी आपको टेलीग्राम चैनल पर ये लिस्ट मिल जाएगी। एएनएम कैंडिडेट है उनकी लिस्ट है, अलका कुमारी, चुन्नीलाल है ना, विलेज सियाना, जालोर, ये कैंडिडेट है अलग अलग। ये फिलहाल जालोर डिस्ट्रिक्ट से है सभी कैंडिडेट, और अगर जालोर डिस्ट्रिक्ट के पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फिर अदर डिस्ट्रिक्ट के जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पे कॉल किया जाएगा। कॉल का मतलब है आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना है और अगर इनमें से कोई कैंडिडेट नहीं आया तो आपके अदर डिस्ट्रिक्ट वालों को उसमें प्राथमिकता मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से फार्मासिस्ट और एलटी का भी हम देख लेते हैं। ये फार्मासिस्ट का लिस्ट है, ये फार्मासिस्ट के बारे में लिस्ट है, फार्मासिस्ट की लिस्ट भी एक बार आप देख लीजिएगा। फार्मासिस्ट के पद हेतु जो अगर आपने आवेदन किया है तो ये फार्मासिस्ट की लिस्ट है। अमृतलाल है ना, वियाराम देवासी, जालोर डिस्ट्रिक्ट है, कैंडिडेट है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिया हुआ है। तो ये लिस्ट एक बार आप रीड आउट कर ले, अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करवा देंगे तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इसी प्रकार से एलटी है, लैब टेक्नीशियन के लिए एक लिस्ट है, ये लैब टेक्नीशियन की लिस्ट भी अभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो यहाँ से आप इसको सर्च कर ले। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका काउंसलिंग डेट क्या है, किस डेट को आपको जाना है, तो ये काउंसलिंग डेट आप नोट कर लीजिएगा। और आप सभी को प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।